बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 के आज हम फर्स्ट 6 पार्ट सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में उसने पूछा है जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं फैक्टराइजेशन से। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो था वो फैक्टराइजेशन का था, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हमने इन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो इस मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1.1 का। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका फर्स्ट पार्ट है 7x² + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो तरीकाकार है उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखेंगे कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है। तो देखें ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। फर्स्ट वैल्यू x² की है, दूसरी x की है और तीसरी x के बगैर। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिख लेते हैं। 7x² + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने ये देखना है कि कौन सी वैल्यू है जिसके अंदर x नहीं है। अब इसमें x के बगैर जो वैल्यू है वो ये है -1। आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल उस वैल्यू को जिसमें x नहीं है उसको दूसरी तरफ मूव कर देना है। तो ये -1 है, उस साइड पे जाके ये +1 हो जाएगा। तो इधर हमारे पास रह जाएगा 7x² + 2x इज इक्वल टू +1। ये 1 इस साइड पे आके प्लस का हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, अब आपने सेकंड नंबर पे जो स्टेप करना है वो ये है कि आपने ये देखना है कि x² के साथ कौन सी वैल्यू है। x² के साथ देखें 7 लिखा हुआ है, तो आपने x² को अकेला करना है, यानी इसके साथ जो भी वैल्यू है उस पर आप डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ताकि वो वैल्यू ख़त्म हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पर आपने क्या किया, 7 पर डिवाइड कर दिया। अब आपने सब के नीचे 7 लिख देना है। अब हम क्या करेंगे जी, 7x², इसके नीचे भी हम 7 लिख देंगे, इसको 7 पे डिवाइड कर देंगे, प्लस 2x, इसके नीचे भी 7 लिख देंगे, इज इक्वल टू 1, इसके नीचे भी 7 लिख देंगे। सबके नीचे हमने 7 लिख दिया। अब ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, x² + 2x/7 इज इक्वल टू 1/7। ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था जी, फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया था कि जिसके साथ x नहीं है उस वैल्यू को दूसरी तरफ मूव कर दिया। ये 1 माइनस का था, इस साइड पे आके प्लस का हो गया। फिर हमने क्या किया जी, हमने देखा x² के साथ क्या वैल्यू है, वो 7 था। हमने डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड, सबको 7 पर डिवाइड कर दिया, यानी x² के साथ जो भी वैल्यू होगी आपने उस पर डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर आपने डिवाइड कर दिया। अगर कोई वैल्यू ना हो तो फिर ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने 7 पे डिवाइड कर दिया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया x² + 2x/7 इज इक्वल टू 1/7। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ये देखना है कि जो ये वैल्यू है x की, इसके साथ क्या लिखा हुआ है। आप देखें x के साथ लिखा हुआ है 2/7, ये वैल्यू लिखी हुई है x के साथ 2/7। अब आपने साइड पे रफ अमल करना है, यहाँ पर आपने लिखना है ये जो x के साथ वैल्यू लिखी हुई है 2/7, इसको आपने डिवाइड कर देना है 2 पे। जितने भी क्वेश्चंस हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के उनको आपने ऐसे ही हल करना है, यानी कि x के साथ जो वैल्यू होगी उसको आपने डिवाइड करना है 2 पे। जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा 2/7 और ये डिवाइड है, तो इसकी जगह पे हम डिवाइड का साइन लगा देते हैं और नीचे क्या है 2। अब हम इसको लिखते हैं 2/7, ये इस डिवाइड की जगह पे मैं लगा देता हूँ मल्टीप्लाई। जब भी इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो अगली वैल्यू जो है वो उलट हो जाती है, पलट जाती है वो।
अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो ये पलट जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब ये देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच जाएगा 1 ऊपर और नीचे क्या बच गया 7, 1/7 हमारे पास आ गया। अब ये जो आंसर आया हमारे पास 2 पर डिवाइड करने के बाद, इस आंसर का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। इस आंसर का स्क्वायर क्या करना है, दोनों तरफ ऐड करना है। दोबारा सुन ले एक बार, x के साथ लिखा था 2/7, हमने 2/7 को साइड पे लिखा रफ अमल में, उसको डिवाइड किया 2 पे ही डिवाइड करना है हर क्वेश्चन में। अब 2/7 हमने वैसे ही लिख दिया, ये डिवाइड की जगह पे डिवाइड का साइन लगाया और ये 2 लिख दिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया, 2/7 इसी तरह लगाया, यहाँ पर डिवाइड की जगह पे जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तो वैल्यू जो है वो उलट हो जाती है, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है, तो 1/2 हो गया। अब हमने इस 2 को 2 से काट दिया तो हमारे पास बच गया 1/7। अब ये 1/7 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। आपने यहाँ पे लिखना है एडिंग 1/7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो 1/7 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। अब आपने क्या करना है जी, इस तरफ की वैल्यू को लिखते हैं, हमारे पास आ गया x² प्लस 2x/7। इधर भी आपने 1/7 का स्क्वायर ऐड कर देना है, इक्वल दूसरी साइड पे लिखा है 1/7, इधर भी आपने 1/7 का स्क्वायर ऐड कर देना है। दोनों साइड पे हमने 1/7 का स्क्वायर ऐड कर दिया। जो हमारे पास आंसर आया उसका स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड किया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब आप स्क्वायर ऐड कर देंगे तो पहली वैल्यू तो आपको पता है x² ही होगी हर क्वेश्चन में। फर्स्ट वैल्यू है x²। अब स्क्वायर के अलावा आपने देखना है x को नीचे लिखना है, उसके बाद x वाली जो दरमियान में वैल्यू है, जो सिंपल x वाली है, उसके साथ देखना है प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। पहली वैल्यू आपने x लिखी, फिर यहाँ पर साइन देखा प्लस है या माइनस, प्लस लगा दिया, फिर आपने ये आखिरी वैल्यू देखनी है इस साइड की 1/7 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर के अलावा 1/7 है ये हम लिखेंगे 1/7 और इसके ऊपर हम लगा देंगे होल स्क्वायर। अब ये हमने क्या किया, हमने इस फार्मूले को क्लोज किया है, ठीक है जी। इस फार्मूले को जब क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा, अगर आप इसको इस फार्मूले के मुताबिक ओपन करें a + b का होल स्क्वायर, तो ये हमारा फार्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab। तो अगर आप इस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करेंगे x + 1/7 को इस फार्मूले के मुताबिक, तो यही चीज़ बन जाएगी। देखिए a हमारे पास x जो है वो a है और 1/7 है b, यानी कि a² आएगा तो आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस b² आएगा तो 1/7 का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद +2 a की जगह पे आएगा x और b की जगह पे 1/7, ठीक है जी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x² प्लस 1/7 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा और ओवर 7 आ जाएगा। अब इसको ज़रा गौर से देखें, ये यही चीज़ बनी हुई है, ये देखें x², ये x² आ गया, ये 1/7 का स्क्वायर, ये 1/7 का स्क्वायर आ गया, और ये प्लस 2x/7, ये प्लस 2x/7 आ गया। यानी कि हमने इसको क्लोज करके ऐसे लिखा है, हमने स्क्वायर को कंप्लीट किया है, इसी को हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें हमने स्क्वायर को क्या किया है, कंप्लीट। तो इसको हमने क्लोज कैसे करना है, मैंने पहले भी बताया कि पहली वैल्यू तो हमारी x² ही होगी, स्क्वायर के अलावा वैल्यू लिखनी, स्क्वायर के अंदर क्या लिखा है x, तो आपने x लिख देना है। यहाँ पर x वाली वैल्यू के साथ अगर प्लस होगा तो प्लस लगाना है, अगर माइनस होगा तो माइनस लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें माइनस भी होगा, तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और फिर ये वाली वैल्यू जो स्क्वायर वाली है, दोनों स्क्वायर वाली वैल्यू आपने लेनी है, इधर से x लेना है और इधर से स्क्वायर वाली वैल्यू है 1/7, 1/7 लिख के इसका होल स्क्वायर कर देना है। ये हमने इस पूरे फार्मूले को कंप्लीट कर दिया, इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब इक्वल हमारे पास क्या आ गया 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, अब आपने इस साइड पर एलसीएम लेना है। देखिए दो वैल्यू दरमियान में प्लस है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा x + 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज़ का हम लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम लेने के दो तरीकाकार है, एक जो पहले मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है,
लेकिन यहाँ पर आप कोशिश करें मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो फिर आप साइड पे रख के इसको सॉल्व कर दें। 7 और 49 को हम करते हैं सॉल्व। ये जाएगा 7 पे, 7 1 द 7, 7 7 द 49, 7 1 द 7, 7 1 द 7। अब यहाँ पर हमारे पास आया 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 द 49, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 49। अब आपने क्या करना है जी, इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करना है, ठीक है। 49 को डिवाइड करना है 7 पे, नीचे वाली वैल्यू पे। देखिए अगर हम 49 को डिवाइड करते हैं 7 पे तो 7 7 द 49 आ जाता है, ठीक है जी, 7 7 द 49। तो हमारे पास आंसर क्या आता है 7। तो इस आंसर को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 1 द 7 आ जाएगा। दोबारा देखिए 49 को हम डिवाइड करेंगे किस पे, 7 पे, तो 7 7 द 49, क्या आंसर आया हमारे पास 7। और जो आंसर आएगा 7 उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, आगे आ गया प्लस। अब इसको भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे, 49 को 49 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं x प्लस 1 ओवर 7 इसका होल स्क्वायर, 7 प्लस 1 8 ओवर 49, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब देखिए अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट दोनों तरफ हमने लेना होगा, तो अंडर रूट हम कैसे लेंगे, हमारे पास यहाँ पर आ गया x प्लस 7 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर, ये आ गया। और इस साइड पे हमारे पास आ गया 8 ओवर 49, 8 ओवर 49। दोबारा लिख लेता हूँ इस शीट पे। अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है जी। अब हम जब अंडर रूट लेंगे तो हम क्या करेंगे जी इस साइड पे भी अंडर रूट आ जाएगा, x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी अंडर रूट आ गया, इज इक्वल टू 8 ओवर 49, इसके ऊपर भी अंडर रूट आ गया। अब हम ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 8 का अंडर रूट ओपन नहीं होता, तो फिर 8 को हम साइड पे सॉल्व कर देते हैं, ये जाएगा 2 पे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसको हम इस तरह लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ऊपर आ गया अंडर रूट। अच्छा नीचे हमारे पास 49 पर भी अंडर रूट है, तो 49 का अगर आप कैलकुलेटर पे अंडर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 7, और साथ आप यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि आप अंडर रूट ओपन कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे जी, अब हमने लिखना है यहाँ पर x प्लस 1 ओवर 7, ये इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पर देखें ये 2 मल्टीप्लाई 2 जो है इसको हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 2, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, साथ ये प्लस माइनस आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 7। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे x प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इसके ऊपर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। इस 2 के ऊपर अभी अंडर रूट है, ये अंदर ही रहेगा, अंडर रूट इसके ऊपर रहेगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 7। अब ये 1 ओवर 7 देखें इस साइड पे ये प्लस का है, इसको हम उस साइड पे मूव कर देंगे तो ये उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे जी, x इसी तरह इस साइड पे रह जाएगा, 1 ओवर 7 इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और साथ ये आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 7, ये आ गया हमारे पास। अच्छा जी, अब x इसी तरह आ गया हमारा, इज इक्वल टू, दोनों के नीचे देखिए 7 है, फिर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो 7 और 7, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 7 1 द 7, 7 1 द 7, तो इसका एलसीएम 7 ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7। अब इस 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, तो 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और साथ ये माइनस आ जाएगा, आगे आ गया प्लस माइनस। इस 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 को ऊपर 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया फाइनली आंसर। आई होप आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर आपको मज़ीद समझ आएगी। जैसे जैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा,
इनको हमने कंप्लीटिंग के मेथड से सॉल्व करना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो देखें ये इस क्वेश्चन में उसने सेकंड पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी है उसमें फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर की है, दूसरी एक्स की है और तीसरी एक्स के बगैर है। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अब हमने इसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्केयर का जो मेथड है वो ये है कि सबसे पहले हमने जिसके साथ एक्स नहीं है उसको दूसरी तरफ मूव कर देना है। तो यहाँ पर ए माइनस का है, उस साइड पे जब इसको मूव करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये ए उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ हमने देखना है क्या वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है ए, तो हम इस ए को ख़त्म करेंगे। तो इस ए पर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पर हमने क्या किया जी, ए पर डिवाइड कर दिया। अब सबके नीचे आपने ए लिख देना है। तो ए एक्स स्क्वायर, इसके नीचे भी ए आ जाएगा, प्लस 4x, इसके नीचे भी ए आ जाएगा, इज इक्वल टू ए, इसके नीचे भी ए आ जाएगा। सब वैल्यू के नीचे हमने ए लगा दिया। अब देखें ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओवर ए इज इक्वल टू, ये दोनों ए कैंसिल हो गए तो यहाँ पर हमारे पास 1 बच गया। अब हम क्या करेंगे जी, सेकंड स्टेप हमारा ये होता है कि x के साथ जो वैल्यू है इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो x के साथ लिखा हुआ है 4 ओवर ए, तो इस 4 ओवर ए को हम डिवाइड करेंगे 2 पे। ये साइड पे आपने रफ अमल करना है। तो 4 ओवर ए को हमने 2 पे डिवाइड किया, तो 4 ओवर ए इसी तरह ये डिवाइड की जगह पे डिवाइड का साइन आ जाएगा और नीचे वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब लिखेंगे हम 4 ओवर ए, डिवाइड की जगह पे जब हम मल्टीप्लाई लगाएंगे तो हमारे पास ये 2 के नीचे 1 है तो ये उलट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2। अब इसको हम काट देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर 2 बच गया और नीचे ए बच गया, 2 1 ज़ा 2, 2 ओवर ए, ये हमारे पास आया। अब जो हमारे पास आंसर आया है इसका हमने होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 2 ओवर ए होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो 2 ओवर ए का होल स्क्वायर हम दोनों साइडों पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओवर ए, इधर भी हम 2 ओवर ए का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे। इस साइड पे हमारे पास 1 है, इधर भी हम 2 ओवर ए का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे। दोनों साइडों पे हमने ऐड कर दिया। अब आपने क्या करना है जी, अब सबसे पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इधर से हम लेंगे x और एंड वाली वैल्यू है 2 ओवर ए और दरमियान में प्लस है तो प्लस लगाएंगे हम 2 ओवर ए और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया है। फर्स्ट वैल्यू x लेनी है और लास्ट वैल्यू जो जिस पे स्क्वायर है वो लेनी है हमने। अंदर स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है 2 ओवर ए, और अगर सेंटर वाली वैल्यू में प्लस है तो प्लस लगाना है, अगर माइनस आए तो माइनस लगाना है। तो ये हमने स्केयर जो है कंप्लीट कर दिया। अब अगर आप इसको a प्लस बी का स्केयर, जो फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्केयर, इस फार्मूले के मुताबिक अगर a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इस फार्मूले के मुताबिक अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यही बन जाएगा। तो इसको आपने क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस ये 2 का स्केयर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा a का स्केयर। अब यहाँ पर इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम खुद 1 लगाएंगे और इन दोनों वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेना है, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर। अब हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, देखिए ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा और इस साइड पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पर अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर अंडर रूट लेंगे। तो इधर वाली वैल्यू हम लिखते हैं x प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी, इसके ऊपर आ गया अंडर रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर, इसके ऊपर भी आ गया अंडर रूट। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 ओवर ए, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गए।
इस साइड पे देखें ये ए स्केयर प्लस 4 है, आपने इस स्केयर को इस अंडर रूट से कैंसिल नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि दरमियान में प्लस है। इसका मतलब ये है कि ये एक पूरी वैल्यू है, तो इससे ये स्केयर कैंसिल नहीं हो सकता। अगर इनके दरमियान में मल्टीप्लाई होता तो फिर आप स्केयर को अंडर रूट के साथ कैंसिल कर सकते थे। अभी आप इस वैल्यू को ऐसे ही लिख देंगे, इसके ऊपर से आप अंडर रूट कैंसिल नहीं करेंगे। और नीचे वाली जो वैल्यू है ए स्केयर, इसके ऊपर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो देखें ए स्केयर के ऊपर जब अंडर रूट होगा तो ये कट के हमारे पास ए आ जाएगा, यानी इसके ऊपर से हम अंडर रूट ख़त्म करके तो इसको सिंपल ए लिख देंगे, इसका अंडर रूट ओपन हो गया। और साथ आ जाएगा प्लस माइनस, जब भी अंडर रूट ओपन करें प्लस माइनस साथ लिखते हैं। अब यहाँ पर ये 2/a प्लस का है, इसको उस साइड पे मूव कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2/a, इधर आके माइनस का हो गया, साथ आ गया प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 4, इसके ऊपर अंडर रूट आ गया और नीचे हमारे पास आ गया a। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों के नीचे a है, तो इस तरह जब वैल्यू आए दो और दरमियान में प्लस माइनस हो तो नीचे वाली दोनों वैल्यू देखें बिल्कुल सेम है, a और a। तो इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो a ही आएगा। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया a। अब इस a को a पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। 1 को ऊपर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, उसके बाद प्लस माइनस इस a को a पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1 और इस पूरी वैल्यू से वो मल्टीप्लाई होगा 1, तो वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, तो यही हमारा फाइनली आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में उसने हमें वैल्यू दी है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसमें जिसमें x नहीं है उस वैल्यू को दूसरी तरफ मूव कर लेंगे। 3 को हम उस साइड पे मूव कर लेते हैं, ये 3 प्लस का उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 34x, ये 3 प्लस है उस साइड पे जाके ये माइनस का हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर के साथ देखेंगे क्या लिखा हुआ है 11, तो हम 11 पर सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड। तो हम सब के नीचे 11 लिख देंगे, यहाँ पे आ गया 11x स्क्वायर, इसके नीचे भी 11 आ गया, माइनस 34x, इसके नीचे भी 11 आ गया, इज इक्वल टू -3, इसके नीचे भी 11 आ गया। अब ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34x ओवर 11 इज इक्वल टू -3/11। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है जी, अब देखें x के साथ लिखा हुआ है 34/11। अब हम साइड पर रफ अमल करेंगे अपना, 34/11 इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। अब यहाँ पर 34/11, ये 2 जो है ये ऐसे डिवाइड में लिख देंगे हम। ठीक है जी, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब हम इसको लिखते हैं 34/11, इस डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, अगली वैल्यू पलट जाएगी। अब इसको काट देते हैं, 2 1 2, 2 17 द 34। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया 17/11। अब हमारे पास जो आंसर आया है 17/11, इसका स्क्वायर हम दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे जी एडिंग बाय 17/11 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो 17/11 का स्क्वायर हम दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 34x/11, इधर भी ऐड कर देंगे 17/11 का होल स्क्वायर, और इस साइड पे हमारे पास है -3/11, इधर भी हम ऐड कर देंगे 17/11 का होल स्क्वायर। दोनों साइडों पे हमने ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे जी, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x है और लास्ट वैल्यू है 17/11, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा देंगे 17/11 का होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूला क्लोज कर दिया, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने कर दिया। फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये -2ab है, तो a माइनस बी का स्क्वायर हमने फार्मूला कंप्लीट कर दिया है। जैसे कि हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यही बनेगा। इसको हमने कंप्लीट करके यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इक्वल हमारे पास आ गया -3/11 प्लस, अब आप 17 का स्क्वायर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 289
और नीचे 11 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 121। अब हम क्या करेंगे जी, अब इसको इसी तरह लिख देंगे x माइनस 17/11 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड पे देखें हम इसका एलसीएम लेंगे 11 और 121 का, तो यहाँ पे लिखते हैं 11 121, ये 11 पर ही जाएगा, 11 वन सा 11, 11 11 सा 121, उसके बाद फिर 11 पे जाएगा, 11 वन सा 11। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 121, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 121। अभी इस 11 को 121 पे डिवाइड करेंगे, तो 11 को जब 121 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11, और 11 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -33। उसके बाद प्लस 121 को 121 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 को 289 पे जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 ही हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम इसको इसी तरह लिख देते हैं एज इट इज़, x माइनस 17/11 इसका होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है जी, 289 हमारे पास है प्लस का और 33 क्या है माइनस का, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखिए ये बड़ी वैल्यू इसके साथ प्लस है और ये छोटी वैल्यू इसके साथ माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस, तो माइनस ही होगा। तो 289 में से 33 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 121। अब हम क्या करेंगे जी, अब आपने इसको इसी तरह लिख देना है x माइनस 17/11 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 256/121। अब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम क्या ले लेंगे अंडर रूट। जब हम अंडर रूट लेंगे तो देखिए यहाँ पर x माइनस 17/11 इसके ऊपर आ गया अंडर रूट इज इक्वल टू 256/121, इसके ऊपर भी आ गया अंडर रूट, इसके ऊपर भी अंडर रूट आ गया, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए। जब हमारे स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी x माइनस 17/11, ठीक है जी, इस साइड पे ये बच जाएगा। देखिए हमारे पास ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए थे, तो हमारे पास बच गया x माइनस 17/11। उसके बाद इस साइड पे 256 का हम अंडर रूट ओपन करेंगे, तो जब हम 256 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास 16 आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16, और नीचे हम 121 का जब अंडर रूट लेंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा 11, और साथ आ जाएगा प्लस माइनस क्योंकि हमने अंडर रूट ओपन किया है। अब हम क्या करेंगे जी, 17/11 माइनस का है, इसको उस साइड पे ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 17/11 इस साइड पे प्लस का हो गया, और ये साथ आ गया प्लस माइनस 16/11। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए दोनों साइडों पे 11 ही है नीचे, तो इसका एलसीएम 11 आ जाएगा। जब सेम वैल्यू हो तो 11 ही आता है, जैसे कि देखिए 11 और 11, तो ये किस पे जाएगा 11 पे ही जाएगा, तो 11 हमारा एलसीएम आ गया। अब इसको इस पे डिवाइड करते हैं, 11 को 11 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया 17, उसके बाद प्लस माइनस 11 को 11 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया 16। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आपने यहाँ पर छोटी सी लाइन लगानी है, ये प्लस माइनस है, इसको एक बार प्लस कर देंगे, 17 प्लस 16/11, और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 17 माइनस 16/11। अब x इसी तरह 17 और 16 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 33/11, और इसको हम काट देंगे, 11 1 11, 11 3 33, तो यहाँ पर हमारे पास x का आंसर आ जाएगा जी 3। और इस साइड पे देखें x इज इक्वल टू 17 माइनस 16/11, तो इस साइड पे 17 में से 16 निकालेंगे तो 1/11 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए, तो हमारा सोल्यूशन सेट हुआ 3 और 1/11। तो ये हमारा फाइनली आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। इसमें देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर की है, दूसरी एक्स की है, तीसरी एक्स के बगैर है इज इक्वल टू 0। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिसमें एक्स नहीं है उस वैल्यू को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो इसको हम दूसरी साइड पर मूव कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा LX स्क्वायर प्लस MX, ये n उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर के साथ एल है तो एल पे सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एल ऑन बोथ साइड। तो एल पे डिवाइड कर देंगे तो एल एक्स स्क्वायर ओवर एल, इसके नीचे भी एल आ जाएगा, एम एक्स ओवर एल, यहाँ पर प्लस आ गया, और इक्वल हमारे पास क्या आ गया, माइनस एन ओवर एल। अब देखिए ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ओवर एल इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। अब हम क्या करेंगे जी, एक्स के साथ लिखा हुआ है एम ओवर एल, तो साइड पे हम रफ अमल करते हैं, एम ओवर एल इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, ठीक है जी। तो m ओवर एल इसी तरह डिवाइड 2, ये डिवाइड की जगह पे क्या आ गया, डिवाइड का साइन और 2 आ गया, इसके नीचे 1 लगा दिया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं m ओवर एल, ये डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 1 ओवर 2 हो जाएगा, तो m 1 से मल्टीप्लाई होगा m आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2l से मल्टीप्लाई होगा 2l आ जाएगा, तो m ओवर 2l हमारे पास फाइनली आंसर आया। इसका स्क्वायर हम दोनों साइडों पर ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जी एडिंग m over 2l होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करते हैं जी, ये वैल्यू पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ओवर एल, ठीक है जी, ये वैल्यू लिखी, इस साइड पे भी हमने ऐड कर दिया m ओवर 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल, इस साइड पे भी हम ऐड कर देंगे m ओवर 2l का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x है, x लिख लेंगे, दरमियान वाली वैल्यू में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और ये स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे m ओवर 2l और इसके ऊपर कर देंगे होल स्क्वायर, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने किया है। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू लिख के दरमियान में अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल, इसी तरह उसके बाद प्लस इधर m का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर, नीचे 2l का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और l का स्क्वायर l स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसका एलसीएम लेंगे दोनों साइडों पर इस वैल्यू का। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया x प्लस एम ओवर 2l इसका होल स्क्वायर, इस साइड पे इन दोनों वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 4l स्क्वायर, ठीक है जी, 4l स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब इसको 4l स्क्वायर को l पे डिवाइड करेंगे, ये देखिए 4l स्क्वायर, इसको l पे जब डिवाइड करेंगे तो एक l से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 4l, इस 4l को मल्टीप्लाई कर देंगे n के साथ तो आ जाएगा माइनस 4ln, उसके बाद आ गया प्लस, फिर इसको इस पे डिवाइड करेंगे 4l स्क्वायर पे डिवाइड होगा, आंसर आएगा 1 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर ही आ जाएगा। दोबारा देखिए इस तरह की जब वैल्यू हमारे पास आए 4l स्क्वायर और l, तो देखिए l इसमें भी है इसमें भी कॉमन है, तो इसका एलसीएम हमारा बड़ी वैल्यू आएगी 4l स्क्वायर। अब इस 4l स्क्वायर को हमने l पे डिवाइड करना है, ये देखिए 4l स्क्वायर को l पे डिवाइड किया तो ये एक l से कट गया, बाकी 4l बच गया, 4l को n से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4ln आ गया, उसके बाद प्लस 4l को 4l पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया, 1 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, m स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस एम ओवर 2l का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी अंडर रूट आ गया, इज इक्वल टू माइनस 4ln प्लस एम स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर, इसके ऊपर भी अंडर रूट आ गया। अब ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा x प्लस एम ओवर 2l इज इक्वल टू, इनसे स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा इस एम स्क्वायर का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि दरमियान में अगर प्लस हो तो वो एक वैल्यू मानी जाती है, तो इसका स्क्वायर कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये प्लस वाला एम स्क्वायर है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, माइनस 4ln को बाद में लिख लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस 4ln इसको बाद में लिख लेते, इनके ऊपर अंडर रूट वैसे ही लगा देते हैं। नीचे वाली वैल्यू जो है 4l स्क्वायर, इसके ऊपर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए 4l स्क्वायर, इसके ऊपर अगर अंडर रूट हो तो ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, यानी कि 2l आंसर आएगा हमारा, नीचे ये 2l आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, अब ये देखिए m ओवर 2l इधर प्लस का उस साइड पे जाके जब मूव करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर x हमारा आ जाएगा माइनस m ओवर 2l
और यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि हमने अंडर रूट ओपन किया है, तो यहाँ पर प्लस माइनस आ गया, एम स्क्वायर माइनस 4ln, इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2l। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसको यहाँ पर हम देखें, इसको हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x इसी तरह एज इट इज़, तो यहाँ पर इन दोनों के नीचे 2l है, तो हमारा एलसीएम आएगा 2l। ठीक है जी। इस 2l को 2l पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एम, आगे आ जाएगा प्लस माइनस, 2l को 2l पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही आ जाएगी एज इट इज़, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, तो यही हमारा फाइनली आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखें उसने हमें इक्वेशन दी हुई है 3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। इसको वो कह रहा है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें। हमारा पहला स्टेप यही होता है, जैसा कि आप प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, कि जिसके साथ x नहीं होता हम उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर x के बगैर वाली वैल्यू है ही नहीं, ये x² वाली है और ये x वाली है, तो इस तरह की कोई वैल्यू नहीं है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, x² के साथ देखें क्या लिखा हुआ है 3, तो हम 3 पे डिवाइड कर देंगे। पहले इसको नीचे दोबारा लिख लें, 3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जी डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, 3 पे डिवाइड करेंगे तो सब के नीचे 3 लगा देंगे, तो 3x², इसके नीचे भी 3 आ जाएगा, प्लस 7x, इसके नीचे भी 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, इसके नीचे भी 3 आ जाएगा। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो क्या रह जाएगा जी, x² रह जाएगा हमारे पास, प्लस 7x/3 इज इक्वल टू 0 पे 3 डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। अब x के साथ देखिए 7/3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम रफ अमल करते हैं, 7/3 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 7/3 ऐसे ही डिवाइड की जगह पे आ गया डिवाइड का साइन और आ गया 2। अब इसके नीचे 1 लगाएंगे, 7/3 इसकी जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो 7 × 7, नीचे 3 × 6, 7/6 हमारे पास आंसर आया। अब इसका होल स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 7/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे जी, हम सबसे पहले लिखेंगे x² प्लस 7x/3, इधर प्लस करेंगे 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे हमारे पास 0 है, इधर भी ऐड कर देंगे 7/6 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू x है, लास्ट वैल्यू 7/6 है, दरमियान वाली वैल्यू में प्लस है, तो प्लस लगा के इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 प्लस हो रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब हम क्या करेंगे जी, स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे, तो x प्लस 7/6 इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा, और 49/36 इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा। अब ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा जी, x प्लस 7/6 ये बच जाएगा क्योंकि ऊपर से स्क्वायर ख़त्म हो गया, 49 का अंडर रूट आ गया 7 और नीचे 36 का अंडर रूट आ गया 6, ये आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं, साथ आ जाएगा प्लस माइनस। अब ये 7/6 प्लस का उस साइड पे इसको मूव कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -7/6, ये 7/6 इधर प्लस का था, इधर आ गया माइनस का हो गया, साथ आ गया प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है 7/6। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो x इसी तरह दोनों के नीचे देखें 6 सेम है, तो इसका एलसीएम 6 आएगा। अब 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, आगे प्लस माइनस, 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -7 प्लस -7/6। अब ये एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस, तो हम इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देंगे, यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं, x इज इक्वल टू आ जाएगा -7, एक बार प्लस 7/6 और x इज इक्वल टू
-7, एक बार -7/6। अब देखिए ये +7 और -7 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x हमारा क्या आ जाएगा जी 0/6। 0 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो x हमारा क्या आ जाएगा 0। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर देखें, दूसरा हम यहाँ पे जो है ये -7 है, -7 दोनों माइनस के हैं, तो ये आ जाएगा -14/6। अब इसको काट देंगे हम, 2 7 14, 2 3 6, तो x हमारा आ जाएगा -7/3। तो दूसरा आंसर हमारा ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर आए हैं वो दो आए हैं, एक 0 और एक -7/3। तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 0 -7/3। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट हमारे पास है जी, इसको हमने कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करना है। तो 6 पार्ट में उसने हमें कहा हुआ है जी x² - 2x - 195 इज इक्वल टू 0। आपने इसको इस मेथड से सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्केयर से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस वैल्यू के साथ x नहीं है इसको दूसरी तरफ मूव कर लेंगे, 195 को दूसरी तरफ हम मूव कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी x² - 2x, 195 उस साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम x² के साथ जो वैल्यू होती है उस पर डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर x² के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो ये सिंपली हम इसको हल करेंगे। x के साथ देखें क्या लिखा हुआ है 2, तो हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे। x² के साथ जो वैल्यू है उसको किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। x² के साथ भी 2 है और उसको डिवाइड भी 2 पे करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 आंसर। अब इस 1 का स्केयर हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 स्केयर ऑन बोथ साइड। 1 का स्केयर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये वैल्यू ऐसे लिखते हैं x² - 2x, इधर भी 1 का स्केयर ऐड कर देंगे और इस साइड पे 195, इधर भी हम ऐड कर देंगे 1 का स्केयर। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू x है, लास्ट वैल्यू क्या है 1, दरमियान में माइनस है तो माइनस आएगा और इसका होल स्केयर हो जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा 195 और साथ आ जाएगा प्लस 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x - 1 का होल स्केयर, 195 और 1 ये हो जाएगा 196। अब हमने ये स्केयर ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे। जब हम अंडर रूट लेंगे तो x - 1 इसके ऊपर स्केयर है, इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा, 196 इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा, स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बचेगा x - 1, 196 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो आएगा 14 प्लस माइनस, साथ हम प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि हमने अंडर रूट ओपन किया है, और ये अंडर रूट आपने कैलकुलेटर पर लेना है। उसके बाद हमारे पास देखें ये x - 1 इज इक्वल टू आया +-14, तो ये 1 माइनस का इसको उस साइड पे मूव कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा उस साइड पे जाके और +-14 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने एक लाइन लगानी है यहाँ पर और x इक्वल करना है 1 + 14, एक बार प्लस में, और x इज इक्वल टू 1 - 14। अब यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 + 14 आ जाएगा 15, एक हमारा ये आंसर आ जाएगा और एक ये आंसर आ जाएगा। 1 में से 14 निकालेंगे, देखिए 1 प्लस का 14 माइनस का, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस ही होगा। 14 में से 1 निकालेंगे 13 आएगा, लेकिन इसके साथ माइनस आएगा क्योंकि बड़ी रकम का साइन माइनस, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना जी, 15 और -13, तो ये फाइनली हमारा आंसर है।